नमस्कार दोस्तों, अंकित नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनंत ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को। तो हम लोग पिछले लेक्चर बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में का पहला पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पूरा फुली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी से एक भी लाइन इधर उधर नहीं, और जो कुछ भी बोर्ड में नीट में जो कुछ भी आता है वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है और फालतू कुछ नहीं आता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे नोट से आ रहा है, मेरे नोट से आ रहा है, तो सब गलत है। क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है, और एनसीईआरटी का ही लाइन उनके नोट्स में था, तो उनके नोट से वो कहते हैं कि मेरे नोट से आया, लेकिन आया क्वेश्चन कहाँ से? एनसीईआरटी से। तो बायोलॉजी में चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट हो, बोर्ड 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 यानी बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई, कोई भी बोर्ड हो, पूरा जो बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आता है वो डिट्टो एनसीईआरटी से आता है। तो हम लोग पूरा डिट्टो एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और जहाँ तक रहा हिंदी वाले बच्चों को तो परेशानी हो रही है उनको, तो अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी का हैंड रिटन नोट, हिंदी का मतलब जो भी हम पढ़ाएंगे उसका डिट्टो मतलब हैंड रिटन नोट्स हम आपके मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर आप पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा हिंदी किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये सब जितने टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बारी बारी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिछले वीडियो में पूरा पढ़ चुके थे फुल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखते जाइएगा, और हिंदी के जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, हैंड रिटन नोट्स हिंदी में हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अंतर बता दिए थे पिछले वीडियो में। तो उसमें था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि इसमें दो गैमेट्स लगते हैं, इसमें दो गैमेट लगते हैं, या ऐसे कहें तो दो इंडिविजुअल का जरूरत पड़ता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, खुद में बीच से टूट जाता था, या बडिंग होकर, या फिर जेम्यूल्स, या फिर वगैरह वगैरह। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वो सब नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स जरूरी है। तो इन्वॉल्व टू गैमेट्स, इन्वॉल्व टू गैमेट्स। और क्या कहाँ से आना चाहिए? इन्वॉल्व टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल और सेम इंडिविजुअल, या तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आए, जैसे एक मेल्स हो एक फीमेल्स हो, अलग अलग सेक्स से आए। अगर देखें तो अर्थवर्म केचुआ में क्या होता है कि दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल में होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स होता है। तो गैमेट्स कहाँ से आएंगे? एक ही इंडिविजुअल से आएंगे, लेकिन अलग अलग सेक्स से आएंगे। तो गैमेट्स होना चाहिए, टू गैमेट्स जरूरी होना चाहिए। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। अब ये गैमेट्स कहाँ से आना चाहिए? ये गैमेट्स आना चाहिए टू डिफरेंट सेक्स, अलग अलग सेक्स से आएगा गैमेट्स। मेल गैमेट्स आएगा कहाँ से? मेल से। फीमेल गैमेट आएगा फीमेल पार्ट से। तो अगर मेल पार्ट अलग बॉडी में है, अगर ये मेल पार्ट अलग बॉडी में है, फीमेल पार्ट अलग बॉडी में है, अलग बॉडी, दोनों अलग अलग बॉडी में है, तो कहेंगे कि दोनों गैमेट्स अलग अलग बॉडी से आ रहा है। अगर दोनों पार्ट मेल और फीमेल पार्ट ऑर्गेनिज्म का एक ही बॉडी में है, तो कहेंगे कि एक ही बॉडी से आ रहा है, एक ही इंडिविजुअल से आ रहा है, मेल और फीमेल। लेकिन गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। अभी क्या होता है आगे, गैमेट्स आएंगे दो अलग अलग सेक्स से, ठीक है, या तो सेम इंडिविजुअल या तो डिफरेंट इंडिविजुअल से, और वो क्या करेंगे? आकर फ्यूज करेंगे। तो यहाँ एक और जो चीज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स
गैमेट्स। और गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद क्या होता है कि गैमेट्स फ्यूज करेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करेगा और डेवलप होके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो धरती पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करना चाहेगा, रिप्रोड्यूस होना चाहेगा, अपने प्रजाति को बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन में एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई हाइड्रा है तो उसमें बर्डिंग हुआ, बर्डिंग होकर झड़ गया बर्ड, और फिर एक नया इंडिविजुअल जन्म हो गया, फिर एक नया और इंडिविजुअल जन्म ले लिया। तो मेन थीम क्या है कि एक नया इंडिविजुअल जन्म हो। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसे होता था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होगा कि दो अलग अलग इंडिविजुअल से, दो अलग या सेम इंडिविजुअल से अलग अलग, आसानी से आसान भाषा में कहें तो दो अलग अलग सेक्स से दो अलग अलग गैमेट्स आएंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर डेवलप होगा, और डेवलप होके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बताया था, दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा एसेक्सुअल से स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है, स्लो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल से कॉम्प्लेक्स भी होता है, थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, और थोड़ा सा इलेबोरेट भी होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा प्रभावी रहता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट होता है। किससे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इलेबोरेट है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि अलग अलग दो अलग अलग सेक्स से अलग अलग गैमेट्स आ रहे हैं, तो उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, अलग अलग तरह का उसमें कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो दो अलग अलग कैरेक्टर एक में मिलेंगे तो दोनों का मिक्सचर होगा एक उसमें, जो जैसे देखिए एक आया मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक आया फीमेल गैमेट्स, ये क्या है, मेल गैमेट्स, ये आया मेल गैमेट्स, ये फीमेल आया। ठीक है, मेल और फीमेल फ्यूज कर गए, इसमें कुछ और कैरेक्टर था, इसमें कुछ और कैरेक्टर था, दोनों मिक्सअप एक नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, वो दोनों का मिक्स होगा। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ फ्यूजन, दो गैमेट्स के फ्यूजन के कारण जो इसमें नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसमें नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो क्या रहता है, सेम नहीं रहेगा, उसमें सेम कैरेक्टर नहीं रहेगा, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर। जैसे ए सेक्सुअल में क्या पढ़े थे हम लोग, ए सेक्सुअल में पढ़े थे कि सेम एकदम क्लोन रहता है ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है पेरेंट का क्लोन रहता है, मतलब उसमें सारा कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, पेरेंट के सेम रहेगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें फ्यूजन के कारण दो अलग अलग गैमेट्स के फ्यूजन के कारण जो इसमें कैरेक्टर होंगे वो डिफरेंट आएंगे, पेरेंट्स के समान नहीं रहेंगे, पेरेंट्स से भिन्न रहेंगे। क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे एनसीईआरटी में और लाइन में लिखा हुआ है कि इतना हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया खत्म, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे एनसीईआरटी के अनुसार जो कुछ एनसीईआरटी में दिया वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अनुसार अब क्या होता है कि दिया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले कुछ एक अलग प्रकार का फेज होता है, उसको उस फेज को क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले जो भी, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पान कितना है, 100 साल, उसका लाइफ स्पान कितना है, 100 साल, 100 ईयर्स लाइफ स्पान है। तो उसमें वो ऑर्गेनिज्म कुछ साल रिप्रोडक्टिव फेज करेगा। क्या करेगा, कुछ साल मतलब कुछ ईयर उसके पास रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज। और उससे पहले जो भी फेज है, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज से पहले, वो होता है जुवेनाइल फेज।
जुवेनाइल फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है जो फेज, उसको उसको बोलते हैं सेनेसेंस या ओल्ड फेज। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो धीरे धीरे मनुष्य या कोई भी ऑर्गेनिज्म ओल्ड फेज में, सेनेसेंट फेज में जाने लगता है, ठीक है। उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। तो जुवेनाइल फेज रिप्रोडक्टिव फेज से जो भी रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला जो भी टाइम पीरियड है, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज के पहले जो भी टाइम पीरियड उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। अब इसी फेज को प्लांट में हमारे क्या होंगे, तो इसी फेज को प्लांट में इन प्लांट इस फेज को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। इस फेज को प्लांट में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं, नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे डाइवर्सिटी है, जानते करते हैं हमारे जो वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जुवेनाइल फेज होता है, सेनेशन फेज होता है, 3 फेज में होते हैं। तो जुवेनाइल फेज भी अलग अलग, जैसे कोई का 10 साल है, कोई का 15 साल है, कोई का भी, जैसे हम लोग का जो प्यूबर्टी मतलब से रिप्रोडक्टिव फेज से जो पहले वाला फेज जुवेनाइल फेज, वो 12 साल 13 साल लगभग यही 12-13 साल होता है। तो जुवेनाइल फेज भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वैरी करता है। जुवेनाइल फेज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वैरी करता है। अब इसके बाद जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होगा, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होगा, जुवेनाइल फेज खत्म होगा, स्टार्ट हो जाएगा क्या, स्टार्ट्स रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज खत्म होगा, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाएगा। अब रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में भी कुछ अलग अलग चेंजिंग होते हैं, जैसे ह्यूमन में तो बहुत सारा चेंजिंग आगे चैप्टर में पढ़ना है, तो तीसरा चैप्टर में तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। बस नाम जान लीजिए, जुवेनाइल फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, सेनेशन फेज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज भी अलग अलग होता है, तो वैरी करता है। अब आगे देखते हैं। अब एक होता है कि देखिए, अब आसपास देखते होंगे कि पेड़ पौधा है, तो क्या होता है पेड़ पौधा कि अभी गर्मी का मौसम है तो अभी आम का फल फलता है। तो हर साल मतलब हर साल समर में ही, इसी मंथ में अप्रैल मई जून में ही आम का फल फलता है। तो हर एक साल सेम मंथ में अगर वो फ्लावरिंग करता है, प्लांट फ्लावरिंग करता है, तो साल में हर एक साल एक पार्टिकुलर मंथ में ही प्लांट अगर फ्लावरिंग करता है, और किसी मंथ में नहीं, सिर्फ उसी पार्टिकुलर मंथ में, जैसे आम का ही मौसम है तो अभी मई जून में ही फ्लावरिंग करता है, और बाकी दिन आम नहीं फलता है, ठीक है। तो वैसे प्लांट को क्या बोलेंगे, सीजनल प्लांट बोलते हैं, सीजनल प्लांट। अब देखिए, कुछ प्लांट होते हैं कि सीजनल प्लांट में साल में एक बार फल देते हैं, कुछ होते हैं कि 2 साल में एक बार देते हैं, कुछ कई सालों बाद। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक में बांटा गया प्लांट्स को। प्लांट को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। कैसे वो फ्लावरिंग करता है, साल में कितने बार फ्लावरिंग करता है, कितना दिन बाद फ्लावरिंग होता है, कितना दिन बाद उसका रिप्रोडक्टिव फेज फिर से शुरू होता है। तो उसको तो उस प्रकार से ये सब देखते हुए प्लांट्स को 3 भाग में बांटा गया। पहला होता है एनुअल प्लांट। क्या होता है, एनुअल प्लांट। एनुअल में क्या होता है कि साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग। बाइनियल का मतलब क्या होता है, बाइनियल का मतलब होता है कि 2 साल में एक बार। कितने साल में, 2 साल में, 2 इयर्स बाद एक बार फ्लावरिंग होगा। अब पेरेनियल का मतलब क्या होता है, पेरेनियल का मतलब होता है कई साल में एक बार। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। तो एग्जांपल को लिखते हैं हम लोग, टर्म के बारे में जान गए। पेरेनियल कई सालों में एक बार, जैसे एग्जांपल दिया गया है पेरेनियल का, बम्बू क्या होता है कि
अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है, सिर्फ एक बार, और फ्लावरिंग करने के बाद फल देगा, फल के बाद वो डेथ कर जाएगा। तो उसका टाइम पीरियड जो होता है 50 से 100 साल, 50 से 100 साल के बाद फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद फिर वो डेथ कर जाएगा। देखे नहीं हो, जनरली इतना दिन रहने नहीं दिया जाता है, बम्बू को काट लिया जाता है, तो देख नहीं पाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि जो बम्बू है वो क्या होता है, फ्लावरिंग करता ही नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग करता है बहुत दिन के बाद, 50 से 100 साल के बीच में कभी एक बार फ्लावरिंग होगा और उसके बाद फिर डेथ कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसा ही एक प्लांट है एस्ट्रोबिलस कुंथियाना, नीला कुरेंजी, एस्ट्रोबिलस कुंथियाना। इसका कितना टाइम पीरियड दिया गया है, इसका दिया 12 साल में, 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार। ये कहाँ होता है, तो केरला एंड केरला के पहाड़ियों पर, केरला के पहाड़ियों पर होता है और 12 साल में एक बार। एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है इसमें कि एक बार 2006 में सितंबर अक्टूबर दिया है, सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग किया था। तो अब 2006 में 12 जुड़ेगा, 2018 में फ्लावरिंग किया था। ठीक है, तो एस्ट्रोबिलस कुंथियाना 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है और ये कहाँ पाया जाता है, केरला के पहाड़ियों पर। इसका एक और नाम है नीला कुरेंजी। ठीक है, और एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग किया था। तो अगला बार कब करेगा, तो 2018 में, फिर 12 साल जोड़िए वैसे। ठीक है, अब देखिए, अब होता है, अब तो प्लांट के बारे में जान गए, अब जानते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में कैसे कैसे क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज, तो एनिमल्स में जानते हैं। तो एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। ठीक है, तो जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फीमेल प्लेसेंटल एनिमल, जिसमें प्लेसेंटा होता है, जैसे कोई बच्चा गर्भ में है तो वो माँ से किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से। तो जिस मैमल्स, वैसा फीमेल जिसमें प्लेसेंटा हो, वैसा मैमल्स, जो मैमल्स ही जनरली वही पेरेस होता है, तो वैसा मैमल्स जिसमें प्लेसेंटा हो, फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमेट्स, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो उसमें एक प्रकार के साइकिल चलता रहता है, मतलब इतने दिन बाद साइकिल चलते रहता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, देखिए, फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स, नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल हो गया आपको डॉग, काउ, बफेलो, डियर, ये सब नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइकिल चलता है, उस साइकिल का नाम है ऑस्ट्रस साइकिल। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कैट है, डॉग है। ठीक है, और कैट और डॉग इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक है कि कैट और डॉग, मतलब कैट देखते होंगे आस पड़ोस में कि डॉग जो एक सीजन में ही अपने बच्चों को जन्म दे पाता है। ठीक है, तो उस अनुसार से ये जो साइकिल चलता है, कुछ एनिमल्स में, कुछ मैमल्स में ये जो साइकिल चलता है कंटिन्यूअस चलता है पूरे साल, एक समय अंतराल के बाद, 1 महीना 2 महीना, 1 महीना 2 महीना अंतराल पर साइकिल चलता रहेगा। तो पूरे साल जो, उससे कोई मतलब नहीं है कि साल में एक फिक्स मंथ में ही होगा, ऐसा नहीं है, पूरे साल साइकिल चलता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और जो एक साल के, जो मतलब साल में एक फिक्स मंथ में ही साइकिल चले, फिक्स मंथ में ही साइकिल हो, तो उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। जैसे कैट है, डॉग है, ये सब है सीजनल ब्रीडर्स हैं। तो एक फिक्स मंथ में, साल के फिक्स मंथ में ही साइकिल चले, उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में साल में कोई उसका सीजन से कोई मतलब नहीं है और पूरे साल साइकिल चले, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, तो सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स लिख लीजिएगा। और एक होता है मैमल। प्राइमेट्स में एग्जांपल होता है, प्राइमेट्स का एग्जांपल है दिया हुआ है मैन, एप, डंकी। इसमें जो साइकिल चलता है उसका नाम दिया गया है क्या, मेंसुरल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, बस अभी बस टर्म जानते जाइए, आगे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो आगे हम लोग रिप्रोडक्शन प्लांट में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, प्लांट में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स उसमें पढ़ेंगे हम लोग पूरा डिटेल्स, ओस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कैसे चलता है, सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो टर्म बस जानते हैं, नॉन प्राइमेट्स में जो साइकिल चलता है उसका नाम है एस्ट्रस साइकिल, प्राइमेट्स में जो चलता है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एग्जाम्पल बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है, आगे है अब एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या है, तो इवेंट्स है एक प्री फर्टिलाइजेशन, जैसे बताया ना कि दो गैमेट्स अलग अलग सेक्स से आते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं, तो उस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, तीनों मिलाकर इवेंट्स होता है। तीनों इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन यही है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा है फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट, फिर गैमेट्स जब बन गया तो गैमेट्स का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह से, तब ना फ्यूजन होगा, तो गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे, तो जाइगोट के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट के बारे में। उसके बाद जाइगोट फिर डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, दो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो गैमेट्स कैसे बनेगा, गैमेट्स कैसे बनता है उसके बारे में जो पढ़ना है वही होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि अब गैमेट्स जो है दो डिफरेंट सेक्स से आ रहे हैं, मेल फीमेल से, तो यहाँ तो मेल में क्या होता है, मेल का गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल के गैमेट्स को ओवम या एंथ्रोजोइड्स भी बोलते हैं, मेल के, फीमेल को एग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टर्म है। तो स्पर्म बनता कैसे है, गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बारे में उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, अब गैमेट क्या होता है कि गैमेट्स हमेशा ऑलवेज गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब आप लोग सोचने लगे होंगे हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड कहाँ से आ गया भाई, तो हैप्लॉइड देखिए, हैप्लॉइड क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बोलिए या फिर बोलिए कि सेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, हैप्लॉइड को n से। ठीक है, तो जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम का दो सेट, क्रोमोसोम का जैसे ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है, 46। क्रोमोसोम का अगर दो सेट, एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का अगर दो सेट एक सेल में मौजूद है तो उसको बोलेंगे
डिप्लॉयड और क्रोमोसोम का एक ही सेट मौजूद है तो उसको बोलेंगे हैप्लॉयड। जैसे हम लोग में ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम, ठीक ना? 46 क्रोमोसोम, हाँ। तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, 22 में 44 दूर चलना, ठीक है। तो मेल में क्या होता है? 22 प्लस वाई होता है 23, और फीमेल में क्या होता है? फीमेल गैमेट्स में 22 प्लस एक्स 23। फीमेल गैमेट्स में, गैमेट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज करके मिलाते हैं क्या? 44 प्लस एक्स वाई। अभी ऐसा नहीं होता है, ये 22 का अलग सेट होता है, 22 का अलग सेट होता है, 22 का, ये सब एक ही जैसा रहता है, 22 एक जैसा और ये 22 एक जैसा, मतलब दो क्रोमोसोम एक जैसा, मतलब क्रोमोसोम पहला क्रोमोसोम है तो पहला क्रोमोसोम दो रहेगा, दो रहेगा, मतलब ऐसे पहला दूसरा क्रोमोसोम तो दूसरा क्रोमोसोम भी 2 बार रहेगा, तीसरा क्रोमोसोम भी 2 बार रहेगा। तो हर एक क्रोमोसोम दो रहे, दो सेट में रहे तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड। वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा सेल जिसमें हर एक एक क्रोमोसोम दो सेट में रहे उसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। और अब एक ही सेट में रहे, मतलब एक क्रोमोसोम है, पहला क्रोमोसोम तो बस पहले क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, ये दो जगह नहीं है, दो बार नहीं है एक, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब सेल में क्रोमोसोम का जो सेट है वो एक क्रोमोसोम दो बार रहे, मतलब 2 सेट रहे, एक ही क्रोमोसोम का 2 सेट रहे। मतलब देख कैसे होता है कि हम एक कपड़ा पहने हुए हैं तो ये कपड़ा का जस्ट ऐसे ही कपड़ा एक और है, मतलब 2 सेट, एक ही जैसा कपड़ा 2 सेट है, तो वैसा अगर रहेगा, दो सेट रहेगा, हर एक क्रोमोसोम दो रहेंगे सेल में तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, और हर एक क्रोमोसोम एक रहेंगे उसको बोलते हैं हैप्लॉयड। वहाँ ज़्यादा अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि 44 प्लस एक्स वाई रहते हैं, ठीक है। तो अब 22 एक जैसे, अब 22 एक जैसे, मतलब इसमें एक क्रोमोसोम पहला क्रोमोसोम है तो इसमें भी पहला सेम क्रोमोसोम है, इसमें दूसरा क्रोमोसोम तो इसमें भी दूसरा क्रोमोसोम, मतलब दोनों दो सेट में, एक क्रोमोसोम दो सेट में, वो ऐसा सेल को बोलते हैं डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स हमेशा रूल है, ये मतलब नेचर का रूल है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होता है, चाहे ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैमेट्स हमेशा ऑलवेज हैप्लॉयड, मतलब एक क्रोमोसोम बस एक ही रहेगा, उसका एक और डुप्लीकेट नहीं रहेगा। एक क्रोमोसोम का अगर डुप्लीकेट रहेगा तो डिप्लॉयड हो जाएगा। तो गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉयड, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। गैमेट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोगैमस, एक होता है हेटेरोगैमस। तो होमोगैमस में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स एक ही तरह के होते हैं, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं उसमें, मतलब आप देख के भी नहीं पहचान पाइएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो गैमेट्स का प्रकार अगर मोर्फोलॉजी पर देखें तो 2 प्रकार के होता है। होमोगैमस 2 तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, एक होता है होमो आइसो बोले उसको, आइसो बोलिए, आइसोगैमस मतलब इसमें जो मेल है और फीमेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों एकदम सेम हो, डिट्टो सेम, उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट आप देख के नहीं कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम रहेंगे। उसको आइसोगैमेट्स एग्जांपल इसका एल्गी कुछ फंजाई होते हैं, और हेटेरोगैमस इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी कर, देख के डिफ्रेंशिएट इसमें होता है कि एकदम सेम डिट्टो सेम, एक भी चेंजिंग नहीं होगा। हेटेरोगैमस में होता है क्या कि अलग अलग प्रकार के, इसमें मेल गैमेट्स छोटा होता है, अधिकतर मोस्टली मेल गैमेट्स स्मॉल और फीमेल गैमेट्स लार्ज, अधिकतर में ऐसा ही होता है। मेल गैमेट्स स्मॉल, फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ये तो दोनों सेम है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसको कोई नाम नहीं दिया गया है। इसमें हेटेरोगैमस में मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं, या एक और नाम दिया जाता है इसका
एंथेरोजोइड्स, ठीक है। फीमेल गैमेट्स ओवम एंड एग, ओवम और एग। फीमेल गैमेट्स को क्या बोला गया है? ओवम और एग। फीमेल गैमेट्स कैसा होता है? बड़ा होता है साइज में, मेल गैमेट्स के अनुसार, मेल गैमेट्स के अपेक्षा बड़ा होता है और मेल गैमेट्स छोटा होता है फीमेल गैमेट्स के अपेक्षा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लांट कैसा होता है, सीजनल, कंटिन्यूअस और एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल्स, और फिर प्राइमेट्स फीमेल प्राइमेट्स हैं, उसमें कैसा कैसा साइकिल होता है, एस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ये साइकिल साल में एक फिक्स मंथ में ही हो, एक साल में एक फिक्स मंथ में ही ये साइकिल चले तो उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। अगर कंटिन्यूअस पूरे साल साइकिल चले तो उसको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं। उसके बाद इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखें, जिसमें गैमेटोजेनेसिस देख चुके हैं हम लोग। तो अगले वीडियो में हम लोग गैमेट ट्रांसफर देखेंगे और गैमेटोजेनेसिस में कुछ बचा हुआ, 2 पार्ट्स बचा हुआ अभी, कि ऑर्गेनिज्म कैसा, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और सेल डिवीजन कैसा होता है, मतलब गैमेट्स बनता है कैसे, डिवाइड करता है, कोई एक सेल है तो गैमेट्स बनता कैसे है, कैसे कौन सा उसमें डिवीजन होता है कि बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में है कि जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, एनिमल में एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो ये सब देखेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और नीचे कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। तो धन्यवाद।